मैं कवि चित्र प्रभात ऋषण। जय संविधान, जय भारत, नमस्कार। सुनिए धम्मनाद चैनल की ऐतिहासिक पुकार। आज हम चर्चा करेंगे देश में एससी एसटी के वर्गीकरण पर, जो आरक्षण को लेकर पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विरोध के चलते देश में जो है नया मोड़ ले लिया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण करने की मंजूरी देने पर जहां सवर्ण समाज में एक तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई है, वहीं एससी एसटी व बहुजन समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। आज हम इसी आरक्षण पर चर्चा करेंगे। क्रीमी लेयर क्या है, वर्गीकरण करना संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस संबंध में संविधान में क्या लिखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद एएसपी प्रमुख, चिराग पासवान लोजपा, रामदास अठावले सहित तमाम नेताओं का इस पर क्या विचार आया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और तथा वर्गीकरण करने से ओबीसी एससी एसटी समाज को क्या हानि और क्या लाभ है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें और बताएं कि आज की परिवेश में ये वर्गीकरण अनिवार्य है या नहीं है, करना जरूरी है या नहीं है, इससे क्या खतरा है पैदा हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, वर्तमान परिवेश में इन विषयों पर चर्चा होते ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सभी नेताओं का भी मोर्चा जारी है। इस विषय में मायावती जी ने कहा है कि वर्तमान में आपातकालीन यानी इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बच्चों का भविष्य को आप बचा लीजिए। मूल संविधान को बहाल रखा जाए ताकि एससी एसटी की लिस्ट बनाने का और बदलने का अधिकार सिर्फ जो राष्ट्रपति को है वो कायम बना रहे। संसद के इसी सत्र में संविधान संशोधन लाया जाए और अनुच्छेद 341 342 के तहत जो व्यवस्था दी गई है उसे नवी अनुसूची में डालकर कोर्ट के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सीटें खाली रह जाएंगी और ये सीटें जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये इमरजेंसी जैसी ही है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से और आदेश से अब आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान को बदलने की जरूरत नहीं पड़ सकता है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अब तो ये रास्ता खुल गया है, ये बेहद खतरनाक है। केंद्र सरकार, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में बंटवारे की वकालत की इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई है, ये बसपा सुप्रीमो का कहना है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग सावधान हो जाएं और अपने हक अधिकार और बच्चों के भविष्य और संविधान को बचाने के लिए तत्पर रहे हमेशा। वास्तव में साथियों, मायावती जी का कहना भी उचित लगता है। इन बातों का समर्थन हम करते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों को नहीं रखता है और इस पर अमल नहीं करता है तो क्या मायावती जी या अठावले या चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद आदि जो नेता हैं, जो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या वो रोड पर उतरेंगे?
ऐसी स्थिति में इन्हें रोड पर उतरने की जरूरत होगा। साथियों, संविधान में बाबा साहब ने ये आरक्षण SC ST के गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं दिया है। ये आरक्षण जातिगत भेदभाव, छुआछूत, उत्पीड़न के दंश से जो अब तक जो है SC ST OBC समाज दंश झेलता आया है और अपमानित होता आया है, उसके लिए जो है ये आरक्षण दिया गया था। SC ST और OBC का वर्तमान में पहले से भी बदतर हालत हो गया है। ऐसी स्थिति में SC ST का वर्गीकरण जो क्रीमी लेयर में है, यानी जिनकी स्थिति थोड़ी मजबूत है, उन्हें निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा और जो गरीब तबके के हैं उन्हें अधिकार दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन वहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इन जातियों को लड़ाने का काम कर रही है, जिससे सावधान होने की जरूरत है। और बचे खुचे जो लोग रहेंगे उन्हें NFS में डालकर सीटें खाली कर दी जाएगी और उन सीटों पर जनरल के लोगों को भर दिया जाएगा। जनरल यानी सवर्ण 15% हैं और उनका आरक्षण 51.5% पर है और जो OBC SC ST 85% हैं उनको आरक्षण 49.5% मिला है। तो इन 85% वालों का हक, अधिकार और हिस्सा और आरक्षण खा कौन रहा है, ये चिंतनीय विषय है, सोचने की बात है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% कुल मिलाकर 60% आरक्षण पर जनरल हावी है, कुंडली मार कर बैठा है। SC ST का आरक्षण 15%, ST का आरक्षण 7.5% यानी कुल मिलाकर 22% हुआ और 27% आरक्षण जो है OBC का है। ये तीनों को मिला करके जो है 49.5% हुआ। तो बाकी आरक्षण खा कौन रहा है, उसका क्या हुआ, इस पर विचार करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये रोक लगा दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि OBC को अब तक जो है जो आरक्षण मिला है वो केवल जो है 27% ही मिला है। साथियों, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट SC ST का वर्गीकरण करके आपस में भाई भाई को ही लड़ाने का काम करना चाहती है और सरकार भी फूट डालो राज करो की नीति लागू करना चाहती है। इस दशा में OBC SC ST पूरे बहुजन समाज को एक होकर संविधान व आरक्षण की बचाव में सड़क पर उतरने की जरूरत है। नहीं तो आज यह हाल SC ST का जो हो रहा है वही हाल जो है OBC के साथ होगा। इसलिए सभी को मिलकर इसका डट कर मुकाबला करना होगा। पहले राजनेता जो एक काम ये कर रहे थे, अब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले जाति जनगणना कराए ताकि ठीक ठीक ये पता चल सके कि कौन क्रीमी लेयर है, कौन कितने नीचे गिरा हुआ है, किसका स्तर कितना है। पहले ये जो है जातिगत जनगणना करा करके इसे अलग अलग करके पता लगाए, तत्पश्चात ये वर्गीकरण करे या आरक्षण खत्म करे, सारी व्यवस्थाओं को देखें। तो इसके अलावा एक और आसान तरीका है। जनरल कास्ट की जो अकूत संपत्ति है
और सरकारी जो नौकरियां हैं उसे SC ST OBC को दे दिया जाए। जितने दिन इस समाज को शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा गया है उतने ही दिन इस जनरल समाज को शिक्षा और रोजगार से जो है दूर रखा जाए। इसके बाद आरक्षण पर फैसला लिया जाए तो ये बेहतर होगा। कॉलेजियम सिस्टम और वंशवाद को बंद करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो है नियुक्ति परीक्षा लेकर किया जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा और साफ जो है दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट के इस भयावह फैसले से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि SC ST OBC समाज ने, पिछड़े दलितों और बहुजन समाज ने भारत बंद का ऐलान भी 21 तारीख को कर दिया है। अब जो है सरकार की भी किरकिरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट अब क्या रुख अपनाता है इसको भी हम लोग देखेंगे और देखना दिलचस्प होगा। भाजपा के सहयोगी और लोजपा के चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी, अठावले जी, चंद्रशेखर रावण आदि सभी नेता भी इसके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्याचिका दायर करने जा रहे हैं। और चिराग पासवान ने और चंद्रशेखर और अठावले आदि नेताओं ने दलील दिया है और कहा है कि आज भी आदिवासियों, पिछड़े दलितों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव और उनको भेदभाव करके छुआछूत की बात करके उनका अपमान किया जाता है। मंदिरों में दलितों का प्रवेश और पूजा करना वर्जित है। यहाँ तक कि एक छोटे मोटे दलित SC ST बहुजन का तो छोड़ो, बड़े बड़े मंत्री या उच्च पदों पर आसीन दलितों पिछड़ों को भी मंदिर में जाने से रोक लगाया गया है और जो है गंगा जल से उसे धोया जाता है। अखिलेश जब कुर्सी छोड़े थे तो आपको याद होगा उस कुर्सी को और उस घर को गंगाजल से धोकर पवित्र किया गया था। और हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को भी मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया। और इन्होंने कहा कि जो चाहे वह दलित कितने भी उच्च पद पर आसीन हो, नेता हो या मंत्री हो, ऐसी स्थिति में क्रीमी लेयर का कोई औचित्य नहीं है। साथियों, OBC SC ST में क्रीमी लेयर मैं बता दूं उस स्थिति में है जिस तरह से आप चाय पीते हैं तो चाय से पहले एक पतली सी साड़ी यानी परत जम जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है चाय में, उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, इसके बाद चाय पिया जाता है। वही स्थिति SC ST में, दलितों आदिवासियों में जो क्रीमी लेयर में है उनकी ये स्थिति है। क्रीमी लेयर तो हम उसे कहेंगे जिस तरह से भैंस के प्योर दूध को दही जमाते हैं तो मोटी परतें साड़ी जम जाती है, वह क्रीमी लेयर कहलाएगा। यानी इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले ले और SC ST समाज को, पिछड़े दलितों को उनके दिए हुए बाबा साहब द्वारा आरक्षण को खत्म न करें और वर्गीकरण न करें, पहले जातिगत जनगणना कराएं और पूरे देश में कराएं, इसके बाद जो है जो मर्जी करें। साथियों, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो है यह 21 तारीख को
पूरे भारत को बंद करने का पिछड़े दलितों आदिवासियों ने ऐलान कर दिया है, नेताओं ने ऐलान कर दिया है, तो देखना यह होगा कि क्या इनके भारत बंद करने के ऐलान से सुप्रीम कोर्ट जो है इसे संज्ञान में लेकर फैसले बदलती है या नहीं बदलती है। इस पर आप लोग कमेंट करके विचार करेंगे और अपना कमेंट करेंगे। साथियों, जागरूकता के लिए मेरे इस धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें। साधु साधु।